बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा लेसन है जी आलियतुल हुदूस का। आलिया कहते हैं मैकेनिज्म को। हाँ, इसका मैकेनिज्म क्या है, किसी भी लेटर की अदायगी का या उसकी कैफिया क्या है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो एक ही जुमरे में आते हैं। चाहे कहीं आपको आलियतुल हुदूस लिखा मिले, कहीं आपको कैफियतुल हुदूस मिले, तो ये सब एक ही जुमरे में आएंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हर्फ क्या होता है। हर्फ एक आवाज है जो एक मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार करती है। अब हमने पहले पढ़ लिया है कि मुअय्यन मखरज क्या होता है और गैर मुअय्यन मखरज क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि चाहे आपका मुअय्यन मखरज हो चाहे गैर मुअय्यन मखरज हो, जो निकलने वाली आपकी एक आवाज है ना, वो हर्फ है। ठीक हो गया। अब आप देखते हैं कि आवाज की डेफिनेशन क्या है। आवाज आपकी बुक के पेज नंबर 113 पे लिखा हुआ है कि ये हवा के तबकात में पैदा होने वाला इर्तिआश और लहरें हैं जो इंसानी कानों तक पहुंचती हैं, यानी साउंड वेव्स हैं। सही, जो क्या होता है हमारे कानों तक पहुंचती हैं। और उन साउंड वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी के होंगे तो फिर वो हमारे कानों तक पहुंचेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हमें हमारे कानों तक नहीं पहुंचेंगे, हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो मतलब एक लॉन्ग स्टोरी है, इसकी हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हवा में जो इर्तिआश है, यानी उसकी जो हरकत है, वो आमतौर पर कई तरीकों से होती है। सही, तो अब यानी वाइब्रेशंस वगैरह जो होती है ना, वो कई तरीकों से होती है, लेकिन चार तरीके ऐसे हैं जिनसे आवाज की ऐसे लहरें पैदा होती हैं जो कि हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो वो चार तरीके ये हैं। सबसे पहले देखें तसादुम। तसादुम जिस्मैन। तसादुम का मतलब क्या होता है, टकराना। ठीक है। और जिस्मैन यानी दो जिस्मों का। तो क्या मतलब बना कि दो अजसाम का मजबूत टकराव। मसलन दोनों हाथों से ताली बजाना। अब ये देखें, ये दोनों हाथों से इंसान ताली बजा रहा है, तो आपके क्या होते हैं, आपके हाथ आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हाथों का तसादुम हो रहा है। इसी तरह से जब आप ये इसको देखते हैं, बोर्ड को ऊपर वो क्या मार रहा है, हथौड़ी हैमर मार रहा है। तो हैमर जब ऊपर लगता है तो ऑब्वियसली ये हैमर और आपकी जो वुड है वो क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो हम कहते हैं इनका तसादुम हो गया। तो तसादुम जिस्मैन ये है कि यानी दो अजसाम का मजबूत टकराव, स्ट्रांगली आपने उनको हिट करना है। ठीक हो गया। ये तो आपके पास एक डेफिनेशन आ गई। दूसरा क्या है, तबाउद। अब तबाउद यानी ये बैद से है। बैद का मतलब होता है ना दूर। तो हमने क्या किया, अलग अलग कर। तबाउद का मतलब है अलग अलग हो जाना। किसका, जिस्मैन दो जिस्मों का, यानी दो अजसाम का एक दूसरे से अलग हो जाना जबकि इनमें एक मजबूत बंधन या ताल्लुक हो, जैसे कागज का फाड़ना। तो ये अब आपके पास क्या है, देखें कागज है। अब ये पहले एक ही था ना, मजबूत ताल्लुक था इसका, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको फाड़ दिया। जब फाड़ दिया तो अलग अलग हो गया। अलग अलग हो गया तो क्या कहेंगे, तबाउद हो गया। सही, यानी एक दूसरे से ये कट गया, दूर हो गया, जुदा हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये वुड है। देखें, ये वुड की स्टिक थी, इसको तोड़ दिया तो वो दो हिस्सों में टूट गया। हमने इसको क्या किया, अलग कर दिया। तो जब आप, बस ये याद रखना है कि तब दो चीजें टकराती हैं तो तसादुम कहलाता है, जब दो चीजें अलग होती हैं तो तबाउद कहलाता है। उसके बाद तीसरा आ जाता है इह्तिजाज। इह्तिजाज क्या होता है, इह्तिजाज होता है जी अजसाम में किसी भी जिस्म का मुर्तइश होना। हाँ, क्या लिखा है, इह्तिजाज जिस्म मिनल अजसाम। ठीक है। तो यानी अजसाम में से किसी जिस्म का मुर्तइश होना या हिलना। जैसे ये ट्यूनिंग फोक है, ये ट्यूनिंग फोक है। अब दो अजसाम में से एक जो है ना, उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन सी आपको फील होती है। ये देखें, ये उसकी आपको वेव सी भी नजर आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये हिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं इह्तिजाज। ये तीसरा है। चौथा आपके पास यहाँ नहीं मेंशन किया गया, क्यों, क्योंकि उसका हरूफ की अदायगी के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं था। अदरवाइज वो क्या है, इह्तिकाक शैइन बिशैइन बिक़ुव्वा, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोर से रगड़ना। मसलन संदूक को आप सड़क पे घसीट लें तो वो जो जोर से रगड़ने की साउंड आपको आती है उसको हम कहते हैं इह्तिकाक। अच्छा, अब ये तो हम लेकिन इनको डिस्कस करेंगे, ये तीन चीजों क्या है, तसादुम, तबाउद और इह्तिजाज। ये तो अब आपने पहले इनके मायने जान लिए कि मायने क्या होते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, टकराना। इसमें क्या आ जाएगा जी, आपका अलग करना। और इह्तिजाज में आपके माइंड में फौरन वाइब्रेशन सी होनी चाहिए, यानी हिलना किसी चीज का, वो आपके माइंड में आना चाहिए।
अब हम देखते हैं कैफिया। कैफिया किसकी? हुदूसुल हुरूफ की, या फिर आगे हम ये भी चैप्टर पढ़ लेंगे आलियतुल कलकला, यानी कलकला का मैकेनिज्म क्या है, कलकला के हरूफ का। इसको अलग से क्यों डिस्कस किया गया वो भी अभी हम देखते हैं। अच्छा, आपके पास कितने लेटर्स हैं? आपके पास ऑब्वियसली 9 लेटर्स हैं, हरूफुल हिजा जो हम अरबिक में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि उन 29 लेटर्स में से कुछ लेटर्स को हम स्किप कर देंगे और बाकी लेटर्स जब साकिन होते हैं तो हम उनको कैसे अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें साकिन हर्फ का मैकेनिज्म क्या है, उसका आलिया क्या है, सिवाय किसके? हरूफ मद्दा व लीन के और हरूफ कलकला के। अब इनको भी आप अपने माइंड से निकाल दें, हरूफ कलकला को भी निकाल दें, हरूफ मद्दा और लीन को भी निकाल दें, यानी वो जो 29 लेटर्स हैं उनमें से आपने हरूफ कलकला को निकाल दिया जो कि 5 हरूफ है, हरूफ मद्दा व लीन जो है इनको भी आप अभी साइड पे करें, इनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें साकिन हर्फ को कैसे अदा करते हैं। साकिन हरूफ मखारिज के दो अज्जा के तसादुम या टकराव से वाक़या होते हैं। क्या होता है? साकिन हरूफ मखारिज के दो अज्जा, यानी कोई भी लेटर है उसका कोई ना कोई मखरज है, सही। जैसे हम यहाँ पे अलमुफलिहूना में फा कोई देख लें, फा साकिन है तो फा का मखरज क्या है? ऊपर के दांत, सही। ऊपर के क्या है? ऊपर के दांत हैं और आपका नीचे वाले होंठ की अंदरूनी सतह है। तो ये जो आपके सनाया जो उलिया हैं, ये जब लगते हैं नीचे आके, कहाँ पे? आपके होंठ की अंदरूनी सतह पे, तो फिर आपका फा अदा हो जाता है। तो ये दो अज्जा हो गए, ऊपर के दांत और नीचे का होंठ। तो ये अब आपके दो अज्जा हैं, ये जब आपस में टकराते हैं तो तसादुम हो जाता है और फिर आपका फा अदा हो जाता है जो कि साकिन है। अब इनको अदा करते हुए इनको अदा करके देखें, अलमुफलिहूना, तो मुफली तो क्या करें? मीम का बम्मा है ऊपर, तो इसके लिए तो आपने इंदमाम शफतैन किया, बट फा के लिए तो कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि फा के ऊपर तो कोई हरका नहीं है, ना फतहा है, ना कसरा है, ना बम्मा है। आपने क्या किया? आपने अपने होंठों को बिल्कुल सीधा रखा नॉर्मल पोजीशन में, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें मुंह या जबड़े की कोई हरकत शामिल नहीं। अब यही चीज जो आपने उर्दू में बोली है ना, इसके लिए अब आपको अरबिक में ये टर्म याद करनी होगी। याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यही बार बार रिपीट करनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तखरुजु तखरुजु बितसादुम बैन तरफै उद्विन नुतुक ला युसाहिबु शै मिन हरकात सलाता। अच्छा, हरकात सलाता ना भी बोले तो कि ला युसाहिबु शै तक काफी है। क्या है? तखरुजु बितसादुम, निकलता है किसके? टकराने से, बैन तरफै उद्विन नुतुक ला युसाहिबु शै, यानी दो अज्जा। जो उद्भ होता है वो किसे कहते हैं? वो रुकन को कहते हैं। तरफे यानी दूसरे उसके, और उद्भ किसे कहते हैं? मैंने बताया रुकन को कहते हैं। नुत्क को इसे कहते हैं तलफ़ुज़ को ना। तो यानी हम क्या कह रहे हैं कि मखारिज जो वर्ड्स हैं, उनके जो लेटर्स हैं आपके पास, उनके जो मखारिज हैं, उनके दो अज्जा हैं, सही। तरफ़ई, उनके दो अज्जा के आपने क्या करना है? तसादुम या टकराव से अदा करना है। लेकिन ला युसाहिबु शै, कोई भी चीज उसके साथ नहीं हिलती, यानी ना मुंह हिलता है, ना जबड़ा हिलता है, कोई भी हरकत उनकी शामिल नहीं है। तो ये आपने लाइन याद कर लेनी है। तखरुजु बितसादुम बैन तरफै उद्बिनुतुक ला युसाहिबु शै। ये किसका हो गया जी मैकेनिज्म? ये हो गया आपका साकिन हरूफ का। किसके सिवाय? हरूफ मद्दा, हरूफ लीन के सिवाय और हरूफ कलकला के अलावा। तो इसको हम इसी को देखते हैं, हु मुल, यहाँ पे भी लाम आ गया। लाम पे भी आप पुल बैक कर रहे हैं। लाम के लिए भी आप, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि लाम का मैकेनिज्म क्या है, कैफिया क्या है, आलिया क्या है, कोई भी वर्ड मैं यूज कर सकती हूँ, तो आपने क्या कहना है? जल्दी से आपने बता देना है मुझे कि इसको आप कहेंगे तखरुज बितसादुम बैन तरफै उद्विनुतुक ला युसाहिबु शै। इसी तरह से अल मुफलिहुना, ये फा है, यहाँ पे ये साकिन है, तो इसका आप बता देंगे मुझे मैकेनिज्म यही, तखरुज बितसादुम बैन तरफै उद्बिनुतुक ला युसाहिबु शै। अब ये जो हूना है ना, आप कहेंगे अब ये वाव मद आ गया, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये अब आपके पास साकिन हरूफ आए, माइंड में फौरन एक वर्ड आना चाहिए, क्या? तसादुम। साकिन हरूफ, तसादुम, बस। अच्छा, उसके बाद आ जाए हरूफ मद्दा वलीन पे। अब ये जो हरूफ मद्दा हैं, ये कहाँ से अदा होते हैं? ये हल्क में मौजूद वोकल कोड्स के इर्तिकाश यानी उनके वाइब्रेशन से पैदा होते हैं, मखरज के दो अज्जा के तसादुम से नहीं। यानी दो अज्जा जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, किसी भी लेटर का जो मखरज होता है उसके दो अज्जा, उनके टकराने से ये अदा नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये वोकल कोड्स क्या होती हैं? लेट मी शो यू हियर। अभी आप आगे पढ़ भी लेंगे। ये देखें, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी है
वाइब्रेशन जो हो रही होती है ना, यहाँ पे ये, सही? ये पोज़ीशन, ये आपकी वहाँ पे शेप होती है। तो इसको हम कहते हैं अल-अवताद अस्सौतिया। तो आपने क्या करना है, इनको बस अपने माइंड में रखना है कि वहाँ पे जो होने वाली आपको इर्तिआश यानी जो वाइब्रेशन सी फ़ील होगी ना, अ, उससे हमारे ये अदा होते हैं क्या? हरूफ़े मद्दा व लीन। अच्छा, अब इनका हम क्या कहेंगे जब हमने कहा वाइब्रेशन से, तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि उस टर्म को क्या कहते हैं? बिहतिज़ाज़। तो अब आपने क्या कहना है? तख़रुजु बिहतिज़ाज़। लेकिन अब आप ज़रा ये देखें, जब आप अलिफ मद को अदा करते हैं तो आपका मुँह खुल जाता है। वाव मद अदा करते हैं तो ऊ, आपके होंठ गोल हो जाते हैं। और या मद अदा करते हैं तो ई, आपके जो जबड़ा है वो क्या हो जाता है? पीछे को हो जाता है। तो अब हमने और इस तरह से जब याए लीन देखते हैं तो आई, इसमें भी जबड़ा पीछे को खींच रहा है, और जब आप औ पढ़ते हैं तो इसमें भी आपके होंठ गोल हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि जबड़े की और मुँह की कोई ना कोई जो हरकत है वो हो रही है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे ये नहीं लग सकते कि ला युसाहिबु शै, अब हम क्या कहेंगे? युसाहिबु, यानी है साथ इसमें, किसका साथ है? या तो इन्फिताह लिल फम होगा, मुँह का खुलना। कब? जब फ़तहा आएगा आपके पास। फ़तहा आएगा तो मुँह का खुलना होगा, और अगर हम अलिफ मद को देखें तो अलिफ मद में यानी आपका इन्फ़िताह लिल फ़म आएगा। जैसे यहाँ पे ये वर्ड देखें आज़ानिहिम, अब इसमें को देखें, तो मैं अगर पूछूँ इसका मैकेनिज़्म क्या है, या ज़ा का देख लें, ज़ाल फ़तहा अलिफ सुकून, ये आपका अलिफ मद है ना? तो इसमें आपका मैकेनिज़्म क्या बनेगा? मैं यहाँ पे मैकेनिज़्म पूछूँ कि इसकी कैफ़ियत क्या है? तो आप कहेंगे तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इन्फ़िताह लिल फ़म। तो ये इसकी कैफ़ियत आपने अरबी में मुझे बता देनी है। फिर मैं आपसे पूछूँ अगला देखें, तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबु इंज़िमाम लिश्शफ़तैन, दोनों होंठों को गोल करना। अब दोनों होंठों को गोल करना, गोल हम किसके लिए करते हैं? दम्मा के लिए ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हम देखते हैं कि आपके पास एक ये वाला वर्ड है अल-मुफ़्लिहूना। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? देखें, वाव मद आ रहा है। ठीक हो गया? तो हा, दम्मा, वाव, सुकून, हू, यहाँ पे भी आप होंठों को गोल कर रहे हैं क्योंकि वाव आ गया आपके पास। वाव का मखरज क्या है? दोनों होंठों की गोलाई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें अल-मऊती, तो मऊ में भी आप वाव के लिए क्या कर रहे हैं? होंठों को गोल ही कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका तो मखरज वही है। अब हम क्या करेंगे, जब आपके पास वाओलिन हो या वाओ मद हो, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसके लिए यही बोलेंगे। अगर मैं इसका मैकेनिज़्म पूछूँ तो आपने, और या इसका मैकेनिज़्म पूछूँ तो आपने क्या कहना है? तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंज़िमाम लिश्शफ़तैन। ठीक है? दोनों होंठों को गोल भी करना है मैंने, और इनको इह्तिज़ाज़ से अदा करना है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहूँ नेक्स्ट पे देखें, तो हमारा है तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इन्ख़िफ़ाज़ लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला। इन्ख़िफ़ाज़ कहते हैं झुकने को, पीछे करने को। लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला पिछले, जो आपका क्या है, लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला निचला जबड़ा, सुफ़ला नीचे वाला, और लिल-फ़क्क़ कहते हैं जबड़े को, सही? तो लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला, तो हम क्या कहते हैं, जो मोस्टली कसरा के लिए जैसे किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो ये बैना का वर्ड, और एक आपको दिखाते हैं बिल-काफ़िरीना। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास क्या है? या मद, री, और इस तरह से बई। अब इसमें क्या हो रहा है? आप देख रहे होंगे कि आपका जो निचला जबड़ा है वो खिंच रहा है। तो पोज़ीशन तो आपको पढ़ के ही समझ आ गई। अब आपने बताना क्या है? अरबी में बता देना है बस। क्या बताएँगे आप? इन दोनों का अगर मैं पूछूँ, यहाँ पे या लीन है, इसका मैकेनिज़्म क्या है? या यहाँ पे या मद है, तो इसका मैकेनिज़्म क्या है? तो आपने जल्दी से बता देना है। तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंख़िफ़ाज़ लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला। ठीक हो गया? तो ये अब आपके सारे क्लियर हो गए। अब मैं जल्दी से एक-एक दफ़ा पढ़ती हूँ ताकि आपको आ जाए। अच्छा, अल-मुफ़्लिहूना, यहाँ पे क्या मैं बोलूँगी हू में? मैं वाव का मैकेनिज़्म पूछूँ तो तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंज़िमाम लिश्शफ़तैन। बैना में क्या बोलूँगी? यहाँ पे या लीन आ गया। तो या में याद रखिए आपका या का किसका कॉम्बिनेशन बनता है? लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला का। तो आप क्या करेंगे? तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंख़िफ़ाज़ लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला। बिल-काफ़िरीना में यहाँ पे या मद का पूछूँ तो क्या कहेंगे? अगेन तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंख़िफ़ाज़ लिल-फ़क्क़ि सुफ़ला। अगर अल-मऊती में पूछूँ वाव का, तो आप क्या करेंगे? वाव आ गया तो आपके होंठ गोल होने चाहिए, फ़ौरन माइंड में ये आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंज़िमाम लिश्शफ़तैन। और उसके बाद आज़ानिहिम में अगर मैं ज़ा का यहाँ पे अलिफ मद का पूछूँ तो आप क्या बताएँगे? तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबुहु इंफ़िताह लिल-फ़म। ठीक हो गया? तो ये अब आपका क्लोज़ हो गया टॉपिक, हरूफ़े मद्दा व लीन वाला।
अब हमारा रह गया हरूफ कलकला वाला, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ लिया, सारे साकिन हरूफ मा सिवाय इनके, ठीक है। फिर हरूफ मद्दा व हरूफ लीन को भी देख लिया, जो कहाँ से, अब हरूफ मद्दा व लीन के लिए फौरन माइंड में क्या आना चाहिए, बिहतिजाज का वर्ड। और इनके लिए क्या था साकिन हरूफ के लिए, बित्सादुम। अब आ जाए मुतहरिक हरूफ पे। अब मुतहरिक जो हरूफ हैं उसमें देखें, मुतहरिक हरूफ मखरज के दो अज्जा के जुदा होने से वजूद में आते हैं, ठीक है। अब जुदा कर देना है आपने, जुदा करने के लिए आपने कौन सी टर्म ऊपर पढ़ी थी, बित्तबाउद, याद है। और उसके साथ मुंह और जबड़े की हरकत भी शामिल होती है। क्यों शामिल होती है, क्योंकि वो तो मुतहरिक है। मुतहरिक का मतलब क्या है, मुतहरिक का मतलब ये है कि या तो उसके ऊपर फतहा होगा, या कसरा होगी, या फिर आपकी दम्मा होगी, कोई ना कोई चीज तो होगी ना, कोई ना कोई हरकत तो होगी। तो जब हरकत आएंगी तो हरकत के अपने मखारिज हैं। फतहा का मखरज क्या होता है, इन्फिताह फम, और कसरा का इन्खिफाद फम, और दम्मा का इंदमाम शफतैन। तो वो आपको मखारिज याद हैं, तो अगर वो याद हैं तो फिर आपने बस उनको इसके साथ ऐड करना है। तो अगर मैं यहाँ पर मीम दम्मा मू, यहाँ पर मैं पूछूं, या पहले चलें फतहा वाले को देख लेते हैं, ये मीम फतहा मा, अगर मैं पूछूं इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप बोलेंगे तखरुजु बित्तबाउद, हाँ, तखरुजु बित्तबाउद बैन तरफै उद्बिनुतु युसाहिबुहु इन्फिताह लिल फम। इन्फिताह क्यों, क्योंकि फतहा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर मुफलिहूना में मीम दम्मा मू, इसका क्या आपकी कैफिया क्या है, इसका आलिया क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तखरुजु बित्तबाउद बैन तरफै उद्बिनुतु युसाहिबुहु इंदमाम लिशफतैन, इंदमाम लिशफतैन आप बोल देंगे। और उसी तरह से अब मैं कसरा का पूछूं, तो जैसे ये बा कसरा बी, तो इसका आप क्या बोलेंगे आलिया, आप बोलेंगे तखरुजु बित्तबाउद बैन तरफै उद्बिनुतु युसाहिबुहु इंखिफाद लिलफक्क सुफला। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने हरूफ मद्दा वलीन में पढ़ा, ये युसाहिबुहु का, यानी क्या चीज साथ में इस्तेमाल हो रही है, तो वो ये बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे अब बित्तसादुम की जगह या बिहतिजाज की जगह क्या आ गया, बित्तबाउद। क्यों क्यों, क्योंकि हम दो अज्जा को जुदा कर रहे हैं। जुदा कैसे कर रहे हैं, अब जरा पढ़ के देखें, यही पढ़े, बा 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 फतहा बा, बा बा के लिए बा का मखरज क्या है, दोनों होंठों को मिलाना। मैंने तो मिलाया, फिर मैंने जुदा किया, बा बा, पढ़ के देखें आपके दोनों होंठ खुल रहे हैं, जुदा कर दिया। इसी तरह से मीम को देखें तो माँ, इसमें भी दोनों होंठ जुड़ रहे थे, मैंने उनको जुदा कर दिया। फिर अगर आप नून को देखें तो ना, ना, अब मुतहरिक है ना, फतहा के साथ पढ़ रही हूं मैं, तो मैं नून का मखरज तो मुझे पता है क्या है, तरफुल लिसान को आपने सनाया उलिया के मसूड़ों पे लगाना था, मैंने लगाया, फिर मैंने उसको जुदा कर दिया, ना, सही। तो मैंने उनको जुदा किया है, किसके लिए, मुतहरिक हरूफ जब होते हैं तो मैं उनको जुदा कर रही हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि वो बित्तबाउद से अदा होते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें समझ आ गई होंगी। क्या है जी आपका हरफ साकिन के लिए फौरन माइंड में क्या आएगा, बितसादम और ला युसाहिबु शै। रुफे मद्दा वलीन के लिए क्या आएगा, बेहतिजाज और युसाहिबुहु, जो भी साथ आ रहा होगा उसकी हरकत के हिसाब से, अच्छा उसकी हरकत के हिसाब से, और उसके सॉरी हरूफ मद या लीन के हिसाब से। अच्छा मुतहरिक हरूफ में देखें, आप मुतहरिक हरूफ में आप क्या कहेंगे, तखरुजु बित्तबाउद, ये फौरन आपके माइंड में आना चाहिए। और युसाहिबुहु, जो भी उसकी हरका होगी, फतह होगी, दम्मा होगी, या कसरा होगी, ठीक हो गया। तो ये कैफियतुल हुदूस। अब ये कैफियतुल हुदूसिल हुरूफ हम देखते हैं, यहाँ अगेन वही चीजें हैं, बस आपको पोजीशन बता दी है। देखें हरफ साकिन होगा तो क्या है, यखरुजु बितसादुम बैन तरफी उद्बिनुतुक, ये है। ये मीम आपको मीम साकिना का बताया हुआ है। मीम साकिना के लिए होंठ आपके क्या है, देखें बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो आपने तसादुम कर दिया, उनका टकराव कर दिया, और अंदर से जबान की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद आप देखें मुतहरिक रूफ, अब ये मीम ही है लेकिन मुतहरिक है, तो मुतहरिक के लिए क्या किया, खोल दिया ना, जैसे मीम दम्मा मू या मीम फतहा मा पढ़ते हैं तो हम खोल देते हैं फतहा के लिए, तो ये मीमुल मफ्तूहा है। तो क्या कहेंगे हम, यखरुजु बित्तबाउद बैन तरफी उद्बिनुत साहिबु ज़ालिक मखरुजु असली हरका। अच्छा हरकत ही क्या है, उसकी हरका जो भी उसकी असल हरका होगी, क्या है, मीम फतहा होगा या मीम तुम्मा होगा या मीम कसरा होगा, तो असली हरका के मुताबिक आपने इन्फिताह लिल फम कर लेना है, या इन्खिफाद लिल फक सुफला कर लेना है, या इंदमाम लिल शफत कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं हरूफ मद्दा वलीन, तो इनके लिए क्या है, तखरुजु बिइतिजाज अल औताद अस्सौतिय्यत फिल हंजरा व युसाहिबु ज़ालिक। युसाहिबु ज़ालिक क्या मतलब, इसके साथ हमने जाना है, किसके साथ, इन्फिताह लिल फम फिल अलिफ, ठीक है। इन्फिताह करेंगे फम का यानी मुंह का,
फिल अलिफ, अलिफ में वो यकूनु लिसानु, और ज़बान रहेगी आपकी फ़ी वद्इ राहा, यानी आपकी असल हालत थी, राहत में थी, जैसे सुकून में थी, तबई हालत में थी, आराम से थी आपकी ज़बान, तो आपने उसको वैसे ही रहने देना है। और ये हैं आपके अल औताद सौतिया, यानी आपकी आवाज़ जो है वो यहाँ पे जो पैदा होने वाले वाइब्रेशंस हैं, उधर से हमें आवाज़ सुनाई देती है अलिफ मद की। ठीक है? तो आप क्या कहेंगे अलिफ मद के लिए, क्या करेंगे? फॉर इंफिताह लिल फम, ठीक है? और या मद के लिए क्या करेंगे? इन्खिफाद लिल फक सुफला व इर्तिफाउन लिवसत लिसान फिल या में क्या करते हैं? वर्तिफा, इर्तिफा क्या मतलब होता है? उठाना। तो आपने उठा लिया किसको? वसतुल लिसान, वसतुल लिसान को उठाना है। ये हमने हरूफ मद्दा के जब मखारिज पढ़े थे, तो हमने ये सारा पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, उसमें आपका जो मिडल पार्ट ऑफ द टंग होता है, ये ऊपर को थोड़ा उठ जाता है, फिर ही या मद या सही अदा होता है। तो ये आपकी ज़बान की पोजीशन रहेगी। अगेन वोकल कॉर्ड्स आपके ये रहे, जहाँ से आपको वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ सुनाई देती है। फिर आप दम्मा के लिए आ जाएँ ज़रा, वाव मद के लिए आ जाएँ, तो फिर वाव मद के लिए क्या करेंगे आप? इंदमाम लिशफ़तैन फिल वाव मअ इर्तिफ़ाई अक़सा लिसान। अब आपने किसका इर्तिफ़ा करना है? अक़सा लिसान का। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं वाव मदिया के मखरज में, तो ये आपकी ज़बान का जो आखिरी हिस्सा होता है, उसको आपने अब यहाँ से उठा लेना है, और आगे से होंठों की ये पोज़ीशन होगी, होंठों की गोलाई इतनी कि एक पेंसिल अंदर से गुज़र सके, ये जगह वापस खुली रहनी चाहिए इतनी। और ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं जहाँ से आवाज़ें सुनाई दे रही। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जी डन। उसके बाद हम देखते हैं हरूफ़े क़लक़ला को। अब हरूफ़े क़लक़ला ही रह गए ना हमारे, हरूफ़े क़लक़ला। सबसे पहले देखते हैं कि हरूफ़े क़लक़ला होते क्या हैं? क़लक़ला का क्या मतलब है? क़लक़ला का मतलब है जी खलल पैदा होना। खलल पैदा होना, किसमें खलल पैदा होता है? देख लेते हैं। सुकून की हालत में हर्फ में खलल पैदा होना, यानी कोई लेटर सुकून में है बेचारा, लेकिन क्या होता है उसमें हो जाता है खलल पैदा। क्यों? यहाँ तक कि उस पे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। और उसके लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर्स हैं आपके पास, क़ाफ तौ बा जीम दाल, और इनका मजमुआ है कुतुब जद्दिन। ये आपको पहले से पता है। अब इनकी अदायगी का तरीका देखें। इनकी अदायगी करते हुए मुँह का खुलना या होंठों का गोल करना या जबड़े को पीछे करना शामिल नहीं है। ठीक है? अब ये तो शामिल नहीं है। अब हम इनको अदा कैसे करेंगे फिर? देखें, यानी आपने जैसे ये है वर्ड अब वाबू, सही? इसको देखें, अब अब बा साकिन है। इसमें हम क्या करें? क़लक़ला। इसमें आवाज़ में खलल पैदा हो रहा है ना, अब हम इसको अब तो नहीं पढ़ सकते। अगर क्या करेंगे? क्योंकि ये बा साकिन है। अब कोई भी लेटर जो साकिन है, हमने उसको पढ़ा है कि वो कहाँ से अदा होता है? बित्तसादुम से, ठीक है? अगर हम इसको भी तसादुम से अदा करते हैं, यानी सिर्फ़ टकराते हैं 2 अज्ज़ा को, तो क्या बनेगा? अब वाबू। मैंने बस टकरा दिया उनको, टकराव करा दिया। लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रही ये बात है। तो जब भी ये जो कलकला वाले 5 लेटर्स हैं, इनकी जब अदायगी करते थे अरब्स, तो उनको तो होती थी दिक्कत। वो क्या कह जैसे इसको मैं साकिन करूँ सबको, तो अक, अब, अद, अद, तो सबकी ये आवाज़ें मुझे एक जैसी सुनाई दे रही हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अब क्या है कि उन्होंने क्या सोचा कि ये तो आवाज़ को वाज़िया करना मुश्किल हो रहा है हरूफ़े क़लक़ला की। तो हम क्या कर क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें शिद्दा की सिफ़ा होती है, सिफ़ात आगे आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम जो इसका असल है ना, असल कायदा, इसका साकिन हरूफ की अदायगी का जो असल कायदा है बित्तसादुम, उसको हम कैंसल करते हैं हम यहाँ पे। हम इनको तसादुम से नहीं पढ़ेंगे, हम इनको बित्तबाउद पढ़ देंगे, यानी हम जुदा कर देंगे। जैसे अब था, अब में मैं होंठों को सिर्फ जोड़ रही थी, हाँ, टकराव करा रही थी। अब मैं इनको जुदा करती हूँ, अब, अब, अब मैं जब जुदा कर रही हूँ तो इसकी आवाज़ मुझे वाज़िह सुनाई दे रही है। तो इसलिए अरब्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसके लिए हम बित्तबाउद कर लेते हैं, लेकिन ला युसाहिबु शै रखते हैं, यानी हरकत आपके मुँह या जबड़े की कोई हरकत शामिल नहीं होनी बीच में। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने साकिन लेटर्स के लिए पढ़ा था कि तखरुजु बित्तसादुम ला युसाहिबु शै, सही था? अब यहाँ पे क्या है, तखरुजु बित्तबाउद आ जाएगा और साथ क्या आएगा? ला युसाहिबु शै। क्यों? अब इसको पढ़ के देख लें, अप, अब, अज, अद। अब जब मैं इनको इस तरह से कर रही हूँ, बित्तबाउत से अदा कर रही हूँ, यानी दोनों अज्ज़ा को अलग-अलग कर रही हूँ, तो फिर मुझे जाके इनकी आवाज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ तसादुम करती हूँ, अब, अद, तो ये सुनाई देती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा मैंने क़ाफ़ पढ़ा है या बा पढ़ा है। ठीक हो गया? तो इसके लिए ये हमें करना पड़ा।
अब आप इनका एक मुवाजना देख लें, यहाँ पे देखें। अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा, हमने पहले क्या पढ़े, साकिन हरूफ जो कलकला के ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या पढ़ा, तखरुजु बितसादुम बैन तरफै उबिदतुक ला युसाहिबु शै, ये आपको अरबी में याद कर लेना है। मुतहरिक हरूफ के लिए क्या पढ़ा, तखरुजु बित्तबाउद बैन तरफै उबिदतुक युसाहिबुहु, या तो इन्फिताह लिल फम होगा, या इंदमाम लिल शफतैन होगा, या इन्फिफाद लिल फक्की सुफला होगा, किसके लिए, फतहा, दम्मा या कसरा के लिए, जो भी उसके ऊपर हरकत। अब आ जाते हैं हरूफ कलकला। हरूफ कलकला को हमने कह दिया कि तखरुजु बित्तबाउद, हालांकि ये साकिन है, लेकिन हमने कहा ये तसादुम से नहीं बल्कि तबाउद से अदा होते हैं। तखरुजु बित्तबाउद बैन तरफै उबिनुतुक ला युसाहिबु शै, ला युसाहिबु शै। अब ये जो कलकला लेटर्स है ना, ये बहुत तेज निकले। इन्होंने क्या किया, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इन्होंने, ये जो साकिन लेटर्स का हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ना, इनको भी नाराज नहीं होने दिया, और ये वाला क्वेश्चन उनके साथ मैच हो गया। यानी इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है, साकिन हरूफ जो कलकला के ना हो, और साकिन हरूफ जो कलकला के ही हो। यानी इनमें क्या है, एक कॉमन चीज आ गई कि इन दोनों में आपने कहा कि मुंह या जबड़े की कोई हरकत नहीं होती, ला युसाहिबु शै। अब ये जो कलकला हरूफ हैं, इन्होंने चूंकि अपनी आसानी भी देखनी थी, इन्होंने जब अपनी आसानी देखी तो इन्होंने इस तसादुम को छोड़ के यहाँ पे इनके साथ कंपनी बना ली, ठीक है। इनके साथ कंपनी बनाई, किसके साथ, मुतहरिक हरूफ के साथ। तो फिर ये बितबाउद इनके अंदर कॉमन आ गया। यानी अब कलकला हरूफ को देखें तो इसके अंदर एक चीज मुतहरिक हरूफ के साथ कॉमन नजर आ रही है, वो क्या है, तखरुज बितबाउद। और एक चीज आपके पास साकिन हरूफ में कॉमन नजर आ रही है, और वो क्या है, ला युसाहिबु शै। ना उसने, कलकला हरूफ ने इनको नाराज होने दिया साकिन हरूफ को, और ना ही मुतहरिक हरूफ को, अपनी आसानी भी देख ली। तो ये सारा इनका मैकेनिज्म था कलकला हरूफ। अब हम थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं, एक टेबल से समझते हैं इन चीजों को। सो लेट्स सी द टेबल। पहले हम देख लेते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म क्या बनेगा। तखरुज बित्तबाउद बैन तरफै उबिनुतुक ला युसाहिबु शै, मखरज के दो अज्जा के जुदा होने से अदा होते हैं, और मुंह या जबड़े की कोई भी हरकत शामिल नहीं होती। अब ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है जी, आपकी बुक के पेज नंबर 120 पे। क्या है वो, सबसे पहले हम देखेंगे हरूफ कलकला को जब वो क्या होते हैं, साकिन होते हैं लेकिन मुशद्दद होते हैं, ठीक है। साकिन होगा लेकिन मुशद्दद, फिर साकिन गैर मुशद्दद, फिर मुतहर्रिक। साकिन मुशद्दद देखें, ये आपके पास अलहक वर्ड है, ठीक हो गया। अब ये इसमें दो काफ हैं, जब भी मुशद्दद लेटर आता है हमें पता है उसमें दो लेटर्स होते हैं, पहले वाला साकिन होता है और दूसरे वाला मुतहर्रिक होता है। यानी पहला यहाँ पे साकिन होगा और दूसरा काफ दम्मा के साथ होगा। अब मैं कहती हूँ कि मैंने पहले वाले काफ को कैसे अदा किया, जरा पढ़ के देखें। अल हक, अल हक। मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मैं पूरा पढ़ती हूँ, अल हक। या मैं जब इस पे वक्फ करूं तो क्या पढ़ूंगी, अल हक। तो ये जो आपको बाउंसिंग की साउंड नजर आ रही है ना, सुनाई दे रही है, तो ये तो दूसरे काफ की है जिसको मैंने साकिन किया है, जो दम्मा के साथ था। लेकिन जो पहला काफ है उसकी तो आवाज मुझे कहीं सुनाई नहीं दे रही है। तो वो वही है बेचारा, वो कैसे अदा किया हमने, तसादुम से। हम्म, यानी पहले काफ को, अभी हमने हरूफ कलकला का क्या पढ़ लिया था, कैफिया उनकी क्या होती है, आलिया क्या होता है, बितबाउद। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं जो पहला साकिन मुशद्दद है ना कलकला लेटर, उसको हम तबाउद से नहीं पढ़ते। यानी उसकी आवाज के लिए हम क्या करते हैं, अज्जा को अलग अलग नहीं करते, बल्कि बल्कि टकराते हैं, बस तसादुम करते हैं, बस अल हक। हल किसको हमने तसादुम किया, काफ के लिए हमने अपनी अक्सा लिसान को और ऊपर जो आपका नरम तालु है उनका तसादुम करा दिया, तो अल हक ये सुनाई, अल हक। ये जो बाद में क़ा आया ये दूसरे काफ का था जिसको हमने साकिन किया। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, कि साकिन मुशद्दद जो है तसादुम से अदा होता है साकिन हरूफ के असल कायदे के मुताबिक। साकिन हरूफ का असल कायदा यही था ना तसादुम, तो हम कह रहे हैं उसी के मुताबिक हम अदा करते हैं, लेकिन कलकला के बगैर। ठीक है, पहले वाले तो हम अल हक हक ने, अल हक का नितित तो नहीं करते ना, दोनों जगह पे तो कलकला नहीं करते। पहले वाला काफ बगैर कलकला के अदा होता है, तो हम क्या कहेंगे, पहला काफ तसादुम से, कलकला के बगैर। जबकि जो दूसरा काफ है वो तबाउद से अदा होता है कलकला के साथ वक्फन। उसमें क्या हो गया, तबाउद। उसमें क्या, क्यों तबाउद कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तो उसको अलग अलग कर रही हूँ ना, देखें। अल हक, तो पहले वाला कॉफ मैंने क्या किया, तसादुम से अदा किया, सिर्फ टकराया उनको आपस में।
और दूसरे काफ के लिए मैंने उनको खोल भी दिया, जुदा भी कर दिया। अल हक, तो मैंने अक़सा लिसान और जो ऊपर का नरम थालू था उसको मैंने अलग अलग कर दिया, और साथ में मैंने कलकला भी कर दिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ वक्फन में इसको कैसे पढ़ूंगी, पहला काफ तसादुम से और दूसरा काफ तबाउद से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अलहक़ में पहला जो काफ साकिन है उसका आप मैकेनिज्म बताएं, तो आप बताएंगे तखरुजु बित्तसादुम। और दूसरा काफ आप क्या, और इसको क्या कहेंगे, अदम कलकला। सही। अच्छा, उसके अलावा आप जब दूसरा काफ का पूछें वक्फन, तो आप क्या कहेंगे, दूसरा काफ कहाँ से अदा होगा, तखरुजु बित्तबाउद मअल कलकला, कलकला के साथ। ठीक हो गया। ये तो आपके थे लेटर्स। उसके बाद आप आ जाएं इस पे, क्या है, साकिन गैर मुशद्दद है। अब साकिन भी है लेकिन मुशद्दद नहीं है। ये देखें, क़बलू, बा साकिन है सिंपल, जैसे हमें नजर आ रहा हो। इसको हम कैसे, क़ब क़ब, अब आप पढ़ के देख लें, आप क्या कर रही हैं, दोनों होंठों को अलग कर रही हैं, जुदा कर रही हैं ना। तो इसका असर जो हमने पढ़ लिया था अभी, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे तबाउद से। कायदे के खिलाफ मुंह खोले या गोल किए या पीछे किए बगैर। कायदे के खिलाफ क्यों लिखा है यहाँ पे, खिलाफ का मतलब ये है कि तबाउद, तबाउद में क्या करते हैं हम, जब हम तबाउद अदा करते हैं तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जब बितबाउद हम पढ़ेंगे, ये देखें तो हमने क्या कहा था, युसाहिबु, या तो इन्फिताल इल्फम, या फिर इंदमाम लिशफ़तैन, या इनख़िफ़ाद अल-फ़क सुफ़ला, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं, ये नहीं करेंगे हम आधा हिस्सा जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके, तबाउद तो वो लेता है इसका मुतहर्रिक हरूफ की तरह, लेकिन मुंह या जबड़े की कोई हरकत को शामिल नहीं करता। किसकी तरह, साकिन हरूफ की तरह। तो फिर हम क्या कहेंगे, तखरुजु बित्तबाउद ला युसाहिबु शै। ठीक है, इसका ये हो गया मैकेनिज्म। और अगर मुतहरिक हरूफ हो, तो मुतहरिक हरूफ भी तबाउद से अदा होते हैं। क्यों, क्योंकि वो चाहे कलकला लेटर हो, चाहे वो कोई भी मुतहरिक हर्फ हो, वो तबाउद से ही अदा होता है। तो क्या करेंगे हम इसको, तखरुजु बित्तबाउद, और साथ अब हम हरकत भी शामिल कर रहे हैं ना, फतहा है या कसरा है या दम्मा है, तो फिर आपको डालना पड़ेगा युसाहिबुहु, या तो इन्फिताह लिल फम, या इंदमाम लिशफ़तैन, या फिर इनख़िफ़ाज़ लिल-फ़क सुफ़ला। तो ये आपका पूरा हो गया अदा। जब आपने इस तरह से इसका बना लेना है। अब आ जाएं हरूफ कलकला, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसकी टू टाइप्स हम देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं, कलकला के लुग़वी मानी है हरकत देना या जुम्बिश देना, ऑब्वियसली खलल देना हम पढ़ चुके हैं, खलल पाया जाना। जिन रूप में ये सिर्फ पाई जाती है, इनको अदा करते हुए मखरज में जुम्बिश और हरकत पैदा हो जाती है, बिल्कुल हमें पता है। फिर हमने हरूफ कलकला 5 लेटर्स पढ़े, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, फिर हमने इनका मजमूआ भी पढ़ लिया, कुतुब जद्दिन, ये सब पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं। इनकी अदायगी करते वक्त मुंह का खुलना या होंठों का गोल करना या जबड़े को पीछे करना शामिल नहीं, यानी तखरुजु बित्तबाउद ला युसाहिबु शै। अब हम कहते हैं इसके दो टाइप, एक तो होता है कलकला कुबरा और एक होता है कलकला सुगरा। कलकला कुबरा कब होता है, देखें, जब हरफे कलकला लफ्ज के आखिर में आए और इस पर वक्फ भी किया जाए, आखिर पे आ रहा है और वक्फ भी कर रहे हैं, जैसे मुहीत, वाक, तो ये मैंने क्या किया, मैंने इस पे कलकला कुबरा कर दिया। तो बस याद रखना है कि लफ्ज के आखिर में भी होना चाहिए और वक्फ भी हम कर रहे हैं, तो फिर कलकला कुबरा कहलाएगा। थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपने हिट देना है उसको। लेकिन जब हरफ कलकला लफ्ज के दरमियान में हो और या आखिर में भी हो, ठीक है, ये देखें, अब वाब, अब ये दरमियान में भी आ रहा है और आखिर में भी आ रहा है। अब हम कह रहे हैं या दरमियान में भी हो सकता है, ये जैसे कद, कद अफलाहा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, आखिर में है। ठीक है, अच्छा पहले इसकी डेफिनेशन को देख लें। जब हरफ कलकला लफ्ज के दरमियान या आखिर में हो और हम इस लफ्ज पर वक्फ की बजाय कलकला करने के फौरन बाद अगले हर्फ या लफ्ज को अदा करें, तो वहां कलकला सुगरा होता है। शर्त क्या हो गई, देखें, इसमें क्या कहा, लफ्ज के आखिर में हो और प्लस हम क्या कर रहे हो, स्टॉप। असल चीज स्टॉप के साथ आपका इसका रिलेशन है, वक्फ कर रहे हैं हम, वक्फ करेंगे तो कलकला कुबरा। अब यहाँ कलकला सुगरा में क्या कह रहे हैं, दरमियान में भी आ जाए या आखिर में भी आ जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हम इस पर वक्फ नहीं कर रहे। और जब हम वक्फ, सेंटर जब किसी की वर्ड के सेंटर में आएगा, तो अब पे तो हम वक्फ कर भी नहीं सकते ना। सही हो गया। असल बात है जब आखिर में आ रहा है तो हम उस पर वक्फ ना करें, बल्कि आगे चलते जाएं। जैसे अब वाबू, तो हम जैसे कद अफलाह, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, कद दाल पे कलकला हो रहा है क्योंकि दाल जो है वो आखिरी लेटर है, लेकिन अफलाह भी हम साथ ही पढ़े, कद पे स्टॉप नहीं कर रहे। तो इसलिए चाहे वो आखिर में आए चाहे वो इसकी तरह सेंटर में आए, जब हम उस पर वक्फ कर ही नहीं रहे तो कलकला सुगरा होगा। अब वाबू तकदीरू,
तो उसकी थोड़ी-सी हिट का है वो जो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, इकोइंग साउंड जो बनती है वो थोड़ी कम होती है। तो ये क़लक़ला सुग़रा हो जाता है और ये क़लक़ला कुबरा हो जाता है। तो उम्मीद है ये सारा समझ आ गया होगा। बस आपने मेन चीज़ याद यही रखनी है, 3 चीज़ें जो आपने याद करनी है। साकिन हरूफ को अदा करना है तो क्या कहना है, तख़रुजु बितसादुम बैन तरफ़ै उद्विन तुक ला युसाहिबु शै। हरूफ मद्दा लीन के लिए क्या कहना है, तख़रुजु बिइह्तिज़ाज़ युसाहिबु या तो इन्फ़िताह लिल फ़म या इंज़िमाम लिशफ़तैन या इन्ख़िफ़ाज़ लिल फ़ख़् सुफ़ला। ठीक है? और मुतहर्रिक हरूफ के लिए क्या कहना है, तख़रुजु बित्तबाउद बैन तरफ़ै उद्विन तुक युसाहिबु इन्फ़िताह लिल फ़म या इंज़िमाम लिशफ़तैन या इन्ख़िफ़ाज़ लिल फ़ख़् सुफ़ला। और हुरूफ़ क़लक़ला के लिए आपने क्या कहना है, तख़रुजु बित्तबाउद ये तख़रुजु बित्तबाउद बैन तरफ़ै उद्विन तुक ला युसाहिबु शै। तो ये आपका सारा हो गया डन अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।